देश की राष्ट्रपति प्रथम नागरिक महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी उन शहरों के प्रतिनिधियों को सम्मानित करने का कार्य कर रही हैं, राज्य के प्रतिनिधियों का सम्मानित करने का काम कर रही हैं, जिन्होंने साल भर बेहतरीन काम किया है, अपने शहर को स्वच्छ बनने में अहम योगदान दिया है। सुनते हैं वहां पर क्या हो रहा है। इनके बाद निवेदन है विजयवाड़ा की टीम से कि कृपया मंच पर पधारें। बहुत बहुत स्वागत है विजयवाड़ा। तो इसमें मध्य प्रदेश के 8 शहरों को आज स्वच्छता अवार्ड दिया जाएगा। शामिल है तो आइए अनुरोध करते हैं कि नोएडा सुपर लीग श्रेणी में इंदौर भी है। और देखिए IBC 24 सिर्फ नंबरों में नंबर 1 नहीं है, मुझे पता है नंबरों में नंबर 1 नहीं है, वैसे ही नंबर 1 है, वैसे ही नंबर 1 है और नंबर 1 बना रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के 8 शहरों वाली जो खबर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये हमने 5 दिन पहले ही बता दी थी। ये खबर 5 दिन पहले ही हमने बता दी थी। ये खबर जो अभी आपकी स्क्रीन पर चल रही है, भोपाल, देवास और शाहगंज, जबलपुर को विशेष श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा अब से थोड़ी देर बाद। देखिए बड़ी अच्छी बात है, नगर पालिका, नगर निगम जब कड़ी मेहनत करते हैं और इसमें हमारे नागरिक जितने IBC 24 के हमारे दर्शक हैं, जागरूक दर्शक हैं, जब वो अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए काम करते हैं तो उनका शहर नो डाउट अबाउट इट सबसे साफ सुथरा शहर में गिना जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप भोपाल के रहने वाले हैं और कोई जा रहा है और रास्ते पर ही नदी पड़ी और वहां पर पॉलीथीन से सामान फेंक दिया, एक तो उसकी गलती, लेकिन आपने देखने के बावजूद उसको टोका नहीं, आपकी भी गलती। तो हमें ये काम करना है, हमें रूटीन में ये लाना है। इंदौर कैसे लगातार 7 सालों से नंबर 1 है, उसके पीछे वजह जानते हैं, वहां के नागरिकों का बहुत बड़ा रोल है। तो किसी शहर को नंबर 1 बनाने में वहां के नागरिकों का बहुत बड़ा रोल होता है और किसी न्यूज चैनल को नंबर 1 बनाने में आपका बहुत योगदान होता है, यानी हमारे दर्शकों का, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे दर्शकों का। और यही वजह है कि IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल है और सुपर लीग श्रेणी में इंदौर, उज्जैन और बुधनी के शहर हैं। इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, लगातार अच्छा काम किया है। किस मामले में? अपने शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के मामले में। जबलपुर को स्पेशल कैटेगरी में पुरस्कार मिलेगा, अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति जी देंगी। मध्य प्रदेश के टोटल अगर ओवरऑल शहरों की गिनती की जाए तो मैं बता रहा हूं कि 8 शहर हैं जिन्होंने अच्छा काम किया। बाकी के शहर कहाँ हैं भाई? इस सूची में क्यों नहीं है? क्यों आप पिछड़ गए? सागर क्यों पिछड़ गया? दूसरे और शहर क्यों पिछड़ गए? रीवा क्यों पिछड़ गया? सतना का इसमें नाम क्यों नहीं है? नाम तो होना चाहिए ना इनका भी, क्यों नहीं है? क्योंकि वहां के नगर निगम, वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के नागरिकों को ये चेतना पड़ेगा, ये अपने मन में प्रतिद्वंदिता लानी पड़ेगी कि अपने शहर को नंबर 1 बनाना है। तो अगली बार इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत कीजिए, आपका शहर इस लिस्ट में शुमार हो। फिलहाल ये देख रहे हैं तस्वीरें आप, ये कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा है। सुपर लीग स्वच्छता के शहरों को सम्मानित किया जा रहा है और अभी इसमें देखेंगे आप जब मध्य प्रदेश के 3 शहरों को पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए ये देखिए आप कैलाश विजयवर्गीय पुरस्कार रिसीव भी कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए सुपर स्वच्छता लीग सिटीज, ये पहली दो तस्वीरें इसमें क्लियर कर दें। ये जो पहली तस्वीर है ये अभी लाइव कार्यक्रम चल रहा है। ये देखिए कैलाश विजयवर्गीय हैं, पुष्यमित्र भार्गव हैं
और मनोहर लाल जी हैं। ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पुरस्कार दिया जा रहा है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। गौरव का विषय इसलिए है कि इंदौर शहर सुपर स्वच्छता लीग में पुरस्कार हासिल किया है और सुपर स्वच्छता लीग में उन्हीं शहरों को रखा जाता है जो लगातार कई साल से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे होते हैं, उनको रखा जाता है। आपसे निवेदन, मंच पर आप कृपया। सुपर लीग श्रेणी में इंदौर, उज्जैन और बुधनी इन शहरों को रखा गया है और भोपाल, देवास और शाहगंज को राष्ट्रपति से सम्मानित मिलेगा। जबलपुर को स्पेशल कैटेगरी में पुरस्कार दिया जाएगा और इसके साथ मध्य प्रदेश के 8 शहरों को आज स्वच्छता अवार्ड दिया जाना है। अच्छा लगता है जब आप शिखर पर होते हैं, लेकिन शिखर पर होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उस जगह पर लगातार बने रहना। और अब अंबिकापुर की तस्वीरें आ गई। ये अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, और यहां पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अरुण साव जी पुरस्कार लेने के लिए आगे बढ़े और उनके हाथों में राष्ट्रपति द्वारा दिया गया पुरस्कार। और ये गौरव का पल है, गौरव का क्षण है, चूंकि अंबिकापुर एक समय 27वें स्थान पे था। सोचिए, जो 27वें स्थान से पहले स्थान पर आया होगा, वहां के नागरिकों ने, वहां के नगर निगम ने, वहां के जनप्रतिनिधियों ने कितना काम किया होगा और स्वच्छता कर्मियों ने, स्वच्छता जीवियों ने कितना कार्य किया होगा। ये अपने आप में गौरव का विषय है। तो स्वच्छता लीग में अंबिकापुर को भी पुरस्कार दिया गया है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अरुण साव ने आगे बढ़ के उस पुरस्कार को हासिल भी किया, क्योंकि ये गौरव का पल है। उसमें 20,000 से लेकर 50,000 तक की जनसंख्या वाले शहर हैं। हम सर्वप्रथम निवेदन करते हैं, इसमें पाटन, विश्रामपुर का भी नाम है। कृपया मंच पर पधारे, जोरदार तालियां इनके लिए। शुभकामनाएं दे रहे हैं हम सब मिलकर इन सभी विजेताओं को। देखिए, जरूरी नहीं कि तस्वीरें कहाँ की हैं, लेकिन जब उनका शहर टॉप पर पहुंचता है तो यहाँ पर स्वच्छता कर्मी जो सबसे पहले हैं, अग्रणी हैं, किसी शहर को, किसी मोहल्ले को साफ बनाए रखने में उनका रोल होता है। यही जश्न की तस्वीरें हैं। और एक तरफ एमपी को जब सम्मानित किया जा रहा है तब की तस्वीरें हैं। ये कैलाश विजयवर्गीय है, पुष्पमित्र भार्गव है, वो है, सम्मान ले रहे हैं। और दूसरी तरफ उसी इंदौर में कौन जश्न मना रहा है पता है? ये वो लोग जश्न मना रहे हैं जिनका पहला कर्तव्य है, और कर्तव्य तो हमारा है, इनकी ड्यूटी है। ये देखिए, स्वच्छता कर्मी है और यहाँ पर पुरस्कार दिया जा रहा है, अभी ये चल रहा है। देखिए, 4 श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार दिए जाएंगे। भारत के सबसे स्वच्छ शहरों को इसमें सम्मानित किया जाता है। 2024 और 25 का ये पुरस्कार है। 4 श्रेणियों में 78 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पहली श्रेणी का पुरस्कार है जो दिया जा रहा है। महामहिम देश की पहली नागरिक राष्ट्रपति के माध्यम से। बहुत बहुत बधाई। डूंगरपुर की टीम से निवेदन, मंच पर पधारे। डूंगरपुर के लिए जोरदार तालियां सभी की ओर ये से। वो जनप्रतिनिधि हैं जो अपने शहरों को, अपने राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण विषय पर आधारित है ये पुरस्कार। 3000 से ज्यादा मूल्यांकनकर्ताओं ने 45 दिनों में देश के हर वार्ड में गहन निरीक्षण किया। शुभकामनाएं देते हैं। समय दिया, 45 दिनों तक समय दिया है और वार्ड यानी 45 दिनों में देश भर के हर वार्ड का निरीक्षण किया है। 3000 निरीक्षणकर्ताओं ने। ये अपने आप में सोचिए, पुरस्कार कितने बारीक माइक्रो लेवल पर प्लानिंग हो रही है। ऐसे हवा में नहीं दे दिया गया कि एक आपका चौक चौराहा टॉप है तो आपको मिल गया, आपका एक चौक चौराहा। पूरा इंदौर शहर जब साफ रहेगा तब तो पुरस्कार दिया जाएगा। पूरा बुधनी जब साफ रहेगा तब तो ये पुरस्कार दिया जाएगा। तब तो आपका नाम सुपर स्वच्छता लीग में आएगा ना। टीम मेंबर्स से कि कृपया पधारें। तो 3000 निरीक्षणकर्ताओं ने पधारे और ये जो स्पेशल अवार्ड है उसे। और ये एक बार फिर से वो पाटन का अनाउंसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं।
छत्तीसगढ़ को सम्मान मिला है तो लेने गए हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं। स्वच्छता सम्मान समारोह, इसे आप स्वच्छता पढ़िएगा पहली विंडो को, ये स्वच्छता लिखा हुआ है। शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार और आइए, अब 2024-25 आमंत्रित में करेंगे पन्हाला। छत्तीसगढ़ टीम के पन्हाला को अब कृपया तक मंच पर के पधारें। 2 शहरों बहुत को बहुत स्वागत और सम्मानित बहुत किया ढेर गया सारी शुभकामनाएं सभी की ओर से। और वहां के तालियां जनप्रतिनिधियों जोरदार ने हमारे सभी विजेताओं के पुरस्कार लिए। लिया। मतलब हर वार्ड स्तर पर निरीक्षण करता गए हैं। जो निरीक्षण करने के लिए यहाँ पहुंचे थे 3000 से ज्यादा मूल्यांकनकर्ताओं ने 45 दिनों तक खाक छानी है उन्होंने, वार्ड दर वार्ड। देखा है कि इस वार्ड में कैसे काम होता है। मान लीजिए कि आप इंदौर के हैं तो वार्ड नंबर 24 में कैसे काम हो रहा है, वार्ड नंबर 25 में कैसे काम हो रहा है, वार्ड नंबर 3 में, ये सब कुछ बहुत बारीकी से देखा गया है। फौरी तौर पर देखिए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ये विश्रामपुर को जब सम्मानित किया गया तब यहाँ पर गौरव का पल है और तालियां बजनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के 3 शहरों को अब तक पुरस्कार दिया गया है, जिनमें तीसरा शहर विश्रामपुर। बहुत बहुत बधाई। और बड़ी बात है अपने आप में कि छत्तीसगढ़ टीम बुधनी कृपया मंच पर के भी पधारें 3 और शहर है ये पुरस्कार स्वच्छता ग्रहण करें। बहुत-बहुत सुपर शुभकामनाएं लीग पूरी में। टीम को। अब बुधनी के लिए Congratulations, पुरस्कार ढेर लेने के लिए सारी पहुंचे बधाई। हैं कैलाश विजयवर्गीय बुधनी के लिए, जो कि शिवराज सिंह चौहान का गृह जनपद भी है और बहुत समय तक उनकी विधानसभा क्षेत्र भी रही है। उस पुरस्कार को लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए राष्ट्रपति से कैलाश विजयवर्गीय मंच पर और धन्यवाद कर रहे हैं Many congratulations कैलाश to all the विजयवर्गीय winners महामहिम का। and thank you, ये madam. धन्यवाद, Thank you, President आपने हमारे Madam, शहर for को presenting these awards. पुरस्कार से Many नवाजा, category awards थे वो लेकिन present इसमें किए आपकी हैं। मेहनत है। कैलाश हम विजयवर्गीय जी आशा आपकी करते हैं टीम कि की ये मेहनत है, शहर चूंकि Light 3000 House Cities मूल्यांकनकर्ताओं ने करेंगे 45 और दिन तक उच्चतम स्तर की वार्ड दर वार्ड स्वच्छता को बनाए रखेंगे। सर्वे एक किया बार है। पुनः सभी के लिए तब जाकर ये हम हुआ है। सभी की ओर से जोरदार तालियां। तब ये मुमकिन हुआ है। अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी से अनुरोध करती हूँ मध्य प्रदेश का मान बढ़ा है और छत्तीसगढ़ का भी मान बढ़ा है, और जो शहर इस श्रेणी में नहीं है उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें मंथन करने की तो जरूरत है ना कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, उनके शहर क्यों नहीं आ रहे हैं, ये उन्हें सोचना चाहिए। राष्ट्रपति महोदया, मैं सर्वप्रथम स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह के इस 9वें संस्करण में उपस्थित आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज यहां आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी गरिमा में उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि स्वच्छता का ये मिशन और सर्वेक्षण दोनों ही हमारी सरकार के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। साथियों, आज हम स्वच्छता की इस यात्रा के 11वें वर्ष में खड़े हैं। आज स्वच्छता सर्वेक्षण का पुरस्कार समारोह ये 9वां है। आज पूरे देश में स्वच्छता के प्रति एक अलग अलग जगी है और इस अलग को जगाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मुझे आज वो दिन याद आता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से खड़े होकर देश को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया था और आज़ादी के बाद ये पहला अवसर था जब किसी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के विषय को लेकर लाल किले से यह विषय उठाया था। इसमें 2 बातें थी। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने इस बात को रखा कि स्वच्छता उस मायने में हमारे स्वभाव और आचरण में नहीं है जैसी होनी चाहिए। देश में इस पर काम करने की बहुत जरूरत है। और दूसरा, यह देश को साफ रखने, साफ करने की चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। हम अपने देश को साफ और स्वच्छ बनाएंगे। उसका परिणाम है कि पूरे देश ने मिलकर स्वच्छता को अपना मिशन बना लिया और जो काम
आजादी के 70 साल में नहीं हो पाया था, उस काम को करके दिखाया है। मैं इसके लिए आज यहाँ उपस्थित विभिन्न शहरी निकायों के हमारे साथियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और विशेष रूप से इस मिशन को सफल बनाने वाले हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे सभी सफाई कर्मचारियों का भी अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 2014 से अब तक स्वच्छ भारत मिशन शहरी ने 10 वर्षों की इस परिवर्तनकारी यात्रा में कई उपलब्धि हासिल की हैं और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी माताओं बहनों के स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ी है। आज 100% शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF घोषित किया जा चुका है। साथ ही कई शहरी स्थानीय निकायों ने ODF से आगे बढ़कर के ODF प्लस, ODF प्लस प्लस और वाटर प्लस स्तर प्राप्त कर लिया है। 2014 में मिशन की शुरुआत के बाद हमने महज 5 वर्षों के भीतर वर्ष 2019 में पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त यानी ODF का स्तर प्राप्त किया और ये उपलब्धि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि स्वच्छता एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुकना या थकना नहीं है। इसी दृष्टि से स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 1 अक्टूबर 2021 से कचरा मुक्त शहर के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया। आज देश भर में 80% ठोस कचरे का प्रतिदिन प्रसंस्करण हो रहा है और घर घर कचरा संग्रहण का कवरेज 98% तक पहुंच गया है। आज हमारे शहर 5 और 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग प्राप्त कर चुके हैं। आज हमारे शहरों में कचरे के सही निस्तारण के साथ साथ उसका पुनः उपयोग, उन्हें रिसाइकिल भी किया जा रहा है। आज कचरे का उपयोग कंपोस्ट खाद, बायोगैस उत्पादन में किया जा रहा है। उपयोग किए गए पानी को सीवेज ट्रीटमेंट के बाद कृषि और उद्योगों में फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही निर्माण और विध्वंस से निकले मलबे को सीमेंटेड ईंटों और पेवर ब्लॉक्स में बदला जा रहा है। इस तरह से कचरे को कम कर उसे सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा बनाया जा रहा है। जो वेस्ट है वो भी बेस्ट है। आज हम इस मंत्र को लेकर के चल रहे हैं। हाल ही में अपनाया गया जयपुर डेकेडल डिक्लेरेशन सतत विकास कार्यों की दिशा में एक अहम कदम है। यह लीनियर इकोनॉमी में अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों को पहचानते हुए सर्कुलर इकोनॉमी और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देता है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, हम आभारी हैं, आपने 2022 और 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण में अपनी मौजूदगी में 2 बार हमारा मनोबल बढ़ाया। 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण में आपने हमें अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में स्टार्टअप्स और व्यवसायों को शामिल करने का सुझाव दिया था। वहीं 2022 में अपशिष्ट को स्रोत मानकर अलग अलग करने की आदत को बढ़ावा देने सहित हरा गीला सूखा नीला का नारा अपनाने का सुझाव दिया था। माननीय महोदया, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके दोनों महत्वपूर्ण सुझाव को अपने अभियानों का हिस्सा बनाया है। सर्वेक्षण के 9वें संस्करण में स्वच्छता में उत्कृष्ट राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों को सम्मानित किया जाएगा। 2016 से चल रहा यह सर्वेक्षण विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक रैंकिंग कार्यक्रम बन चुका है। हम आपको ये बताते हुए गर्व की अनुभूति कर रहे हैं कि जहां पहले सर्वेक्षण में 73 शहर शामिल हुए थे, यानी 2016 में, वर्तमान में ये संख्या बढ़कर 4500 से भी ज्यादा शहरों के तृतीय पक्ष मूल्यांकन तक पहुंच गई है। इसमें आवासीय, व्यावसायिक क्षेत्र, सीवेज प्लांट, लैंडफिल, सार्वजनिक शौचालय और पर्यटन स्थलों का निरीक्षण शामिल है। 2024 का थीम शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पर केंद्रित है। इस बार सर्वेक्षण में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इसके अलावा लगभग 14 करोड़ लोगों ने आमने सामने बातचीत, स्वच्छता ऐप, माई गॉव सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इसमें भाग लिया।
हमें खुशी है कि नागरिकों ने सर्वेक्षण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। माननीय महोदया, इस बार सर्वेक्षण में विशेष रूप से सुपर स्वच्छ लीग की शुरुआत उन शहरों को मान्यता देने के लिए की गई है जिन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसमें वे शहर शामिल हैं जो पिछले 3 वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष 3 में रहे हैं और वर्तमान वर्ष में अपनी जनसंख्या श्रेणी के शीर्ष 20% में शामिल हैं। कुल 23 शहरों को सुपर स्वच्छ लीग शहरों के रूप में चिन्हित किया गया है। इस बार और साक्षी त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ी हुई है, चूंकि भोपाल भी उन शहरों में शुमार है जिसे स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिला है और कैलाश विजयवर्गीय ने स्वयं उस पुरस्कार को ग्रहण किया है। साक्षी, कोई शहर ऐसे ही नहीं बन जाता, चूंकि 3000 मूल्यांकनकर्ताओं ने 45 दिन तक वार्ड घूमे हैं और मैं देख रहा हूं जहां पर आप मौजूद हैं वहां पे जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जश्न तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये 365 दिन की मेहनत है। एक दिन की मेहनत नहीं है, 365 दिन की मेहनत है और इसमें स्वच्छता कार्यकर्ताओं से लेकर नगर पालिका, नगर निगम, जनप्रतिनिधि और सबसे अहम रोल नागरिकों का, क्योंकि किसी भी साफ सुथरे शहर को स्वच्छ बनाने का जो पहला कर्तव्य है वो इन्हीं का है। स्वच्छता कर्मी तो एक बार साफ कर सकते हैं, लेकिन उसको साफ बनाए रखने में आपका रोल बड़ा हो जाता है। क्योंकि पहले दशकों पहले हमारी आदत थी कहीं भी सामान फेंक देना, कहीं भी कूड़ा फेंक देना, कहीं भी थूक देना गुटखा पान मसाला खाने के बाद। वो परंपरा खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो जश्न इसलिए है कि क्योंकि ये 365 दिनों की मेहनत है। जश्न इसलिए भी है क्योंकि 3000 मूल्यांकनकर्ताओं ने 45 दिन वार्ड दर वार्ड खाक छान कर भोपाल शहर को पुरस्कृत करने का कार्य किया। तो जश्न तो होना ही चाहिए और जश्न होना ही चाहिए, लेकिन जश्न के पहले की मेहनत के लिए उन स्वच्छता कर्मियों को भी सैल्यूट कीजिए जो हमारी और आपकी गंदगी को रोजाना सुबह साफ करते हैं। हम खुली हवा में सांस लेते हैं, स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, क्योंकि ये पुरस्कार उन्हीं की बदौलत है। और किसी भी शहर को साफ सुथरा करने की जिम्मेदारी नागरिकों की है कि कोई एक बार साफ तो कर दिया, लेकिन उसको वैसे ही साफ बनाए रखना ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना, और होनी भी चाहिए। तो एक तरफ आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ को सम्मान मिला, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का फिर से मान बढ़ा। चूंकि सुपर स्वच्छता लीग में 3 शहर हैं, मध्य प्रदेश के भी और छत्तीसगढ़ के भी। लगातार भोपाल ने स्वच्छता में सभी पैरामीटर्स पर बेहतर काम किया है और हम इसमें लगातार सुधार करते हुए नंबर 1 स्थान पर भी हासिल करेंगे। इस बार हमने नंबर 2 स्थान हासिल किया है, पिछली बार 5वें पायदान पर थे। क्या लगता है किन चीजों पर हमने? हमारे स्वच्छता के मित्रों की मेहनत के कारण आज भोपाल में दूसरा स्थान स्वच्छता में हासिल किया है। सभी पैरामीटर्स पर भोपाल नगर निगम ने बेहतर काम किया है और लगातार हम स्वच्छता की हमारी जो जिम्मेदारी है उसको बेहतर ढंग से करने का काम कर रहे हैं। नंबर 1 पर